अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। हम नया 301 लेक्चर नंबर 25 में डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में पढ़ेंगे। जब डबल इंटीग्रल जिस तरह हम मिड टर्म के लेक्चर में मिड टर्म के सिलेबस में पढ़ चुके हैं कि डबल इंटीग्रल इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे हम डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एज, यहाँ पे हमें उन्होंने डबल इंटीग्रल दिए हुए हैं, फंक्शन भी दिया हुआ है और उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं डी ए। ये हमारे पास यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू की जगह अब बाहर की साइड हमने थीटा लेनी है और अंदर की साइड हमने आर लेना है। ठीक है, यहाँ पे डी ए की जगह हमने पहले हम जिस तरह पढ़ते थे कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में पढ़ा है कि डी ए की जगह हमने डी एक्स और डी वाई पुट करना है, यहाँ पे आर और डी आर और डी थीटा पुट करना है। ठीक है, तो आए हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट उन्होंने दी है, फाइंड द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर द इंटीग्रिंग फंक्शन दिए हुए हैं, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आर और थीटा दिए हुए ओवर द रीजन आर दैट द लाई इनसाइड द कोऑर्डिनेट्स r is equal to 1 plus cos theta and outside the circle r is equal to 1। ओके, यहाँ उन्होंने कहा है सिर्फ हमने लिमिट्स फाइंड करनी है। सिर्फ हमने लिमिट करनी है, तो हमारे पास उन्होंने आर की लिमिट्स पहले दी हुई है, आर की लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स। हमने थीटा की लिमिट्स फाइंड करनी है, तो थीटा की लिमिट फाइंड करने के लिए हमें आर की लिमिट्स के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू हम जब इसके अपर वाली लिमिट्स में पुट करेंगे, आर की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। जो 1 इधर है वो इधर आके माइनस में होगा, तो माइनस में आएगा तो हमारे पास 0 बचेगा। 0 इज इक्वल टू कॉस थीटा आएगा। जब कॉस थीटा हमारे पास कब 0 होता है, जब हमारे पास 90 का एंगल बनता है तो हमारे पास कॉस थीटा 0 होता है। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0, जो इक्वल होता है, जो कि हमारे पास इक्वल होता है प्लस माइनस पाई ओवर 2 के। ठीक है, तो हमारे पास आर की पहले हमारे पास लिमिट्स थी, अब हमने थीटा की भी लिमिट्स फाइंड कर ली। सिर्फ हमने सिर्फ लिमिट्स फाइंड करनी थी, नॉट इवेलुएट करना था, हमने सिंप्लीफाई नहीं करना था, हमने सिर्फ लिमिट फाइंड करनी थी। तो हमारे पास आर की पहले उन्होंने लिमिट, लोअर लिमिट हमारे पास थी 1 और अपर लिमिट हमारे पास थी 1 प्लस कॉस थीटा, जबकि हमारे पास थीटा की जो लोअर लिमिट है वो माइनस पाई ओवर 2 है और अपर जो लिमिट है वो पाई ओवर 2 है। ठीक है, इसके बाद सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। उन्होंने यहाँ कहा है कि इवेलुएट करना है। पहले उन्होंने कहा है कि सिंपली फाइंड सिर्फ करनी थी लिमिट्स, यहाँ उन्होंने इवेलुएट कहा है। तो यहाँ उन्होंने इंटीग्रल दिए हुए हैं, तो साइन थीटा फंक्शन भी दिया हुआ है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू डी ए। यहाँ उन्होंने कहा कि साइन थीटा इज इक्वल टू डी ए वेयर आर इज अ रीजन ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ उन्होंने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका रीजन है। ठीक है, तो दैट is outside the circle r is equal to 2 and inside the coordinate r is equal to 2 into 1 plus cos theta। जैसे कि हमारे पास पहले भी r की लिमिट दी हुई थी, यहाँ भी r की उन्होंने लिमिट दी हुई है, हमने सिर्फ थीटा फाइंड करना है। उसके बाद हमने इसको एवेलुएट करना है। तो थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास एज r is equal to 2 into 1 plus cos theta, जब हम इस r की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे डिवाइड होगा, तो ये 1 बचेगा। 1 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे इधर माइनस आएगा, तो 0 इज इक्वल टू कॉस थीटा, वो 0 इज इक्वल टू कॉस थीटा। हमने पहले भी पढ़ा है कि 0 इज कब हमारे पास कॉस का थीटा का कब हमारे पास 0 आता है, जब हमारे पास एंगल पॉजिटिव माइनस पाई बाय 2 होगा। ठीक है, तो तब आता है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0, थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव माइनस में आएगा जब पाई बाय 2। ठीक है, तो हमने लिमिट्स तो फाइंड कर ली। ये पॉजिटिव, ये हमारे पास इसी तरह उन्होंने कहा कि पॉजिटिव में जो 2 पाई है तो ये अपर लिमिट्स है, जब हमारे पास लोअर लिमिट्स है तो उन्होंने कहा कि ये माइनस में आती है, तो माइनस में हमारे पास उन्होंने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये उन्होंने पहले कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए हमने यहाँ 0 से स्टार्ट किया और पाई बाय 2 तक गया। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए। अब इसको हम इवेलुएट करते हैं। कैसे इवेलुएट करते हैं, इसमें हम 0 इसकी जो अंदर वाली साइड है, अंदर वाला है, उसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने से हमारे पास साइन तो कांस्टेंट है, वो साइन कांस्टेंट रहेगा। हम जब इसको इवेलुएट करेंगे तो हमारे पास r को इवेलुएट किया तो हमारे पास r स्क्वायर और 2 आएगा, जो इसकी पावर है वो ही हमारे पास
अंडर में आएगी, ठीक है, अंडर रूट में अंडर में आएगी। तो इसके बाद हमारे पास जो इसकी लिमिट्स है, जो हमारे पास अपर लिमिट्स है उसको ऊपर लेके लेंगे और जो लोअर लिमिट है उसको नीचे लिखेंगे। जब हमारे पास आर साइन तो ये सेम रहेगा, जब इसकी लिमिट्स इसमें अपर लिमिट्स इसमें ऐड करेंगे आर की जगह 2 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा ओवर 2 आएगा। जब इसकी लोअर लिमिट देखेंगे इसका होल लेंगे, इसका होल लेंगे, पर इसकी जो लोअर लिमिट्स लिखेंगे कैसे, साइन थीटा हमारे पास वही कांस्टेंट है वो सेम रहेगा। इसके बाद हमारे पास आर की वैल्यू हमारे पास 2 आती है, तो 2 हम इसको ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर होगा और हमारे पास आर आएगा, ठीक है। डी थीटा वैसे सेम रहेगा, तो हमारे पास इसका स्क्वायर आया 4 बनेगा, ठीक है। उसके 1 प्लस कॉस स्क्वायर वो सेम रहेगा। इसके बाद हमारे पास इसका जब हमने स्क्वायर लिया तो वो 4 आएगा। जब इससे हमने इसको काटा तो यहाँ 2 बचेगा, 2 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा। ये हमारे पास 2 है, कांस्टेंट कॉमन लेंगे इसको दोनों साइड पे, तो हम इसको कॉमन लेंगे, वो आगे हम इसको जाके कॉमन लेते हैं। ये हमारे पास 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू इंटू डी थीटा। इसको हमने बाहर की साइड पे लिया साइन थीटा। हाँ, यहाँ पे हमने देखना है कि हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास जो इसकी डेरिवेटिव लेंगे, पावर के बगैर का डेरिवेटिव लेंगे, और हमारे पास वही वैल्यू है जो हमारे पास इसकी आती है। जब कॉस 1 प्लस कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू वही आनी चाहिए। तो हमारे पास 1 प्लस कॉस का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास माइनस साइन की वैल्यू आती है। तो हमारे पास साइन तो है लेकिन माइनस नहीं है, तो हम इसको बाहर माइनस भी करेंगे और अंदर भी माइनस करेंगे। जो माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू डेरिवेटिव लेंगे, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे आगे जाके, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इस तरह, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास माइनस वही आएगा 1 प्लस कॉस थीटा क्यूब होल क्यूब आएगा ओवर क्यूब। हमारे जो पावर है वही सेम नीचे आएगी। यहाँ हमने साइन था, साइन का हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास कॉस थीटा गया, ठीक है। और जब हम इसकी लिमिट्स अपर लिमिट्स पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास पाई बाय 2 जब थीटा में ऐड करेंगे, अपर लिमिट्स पुट करेंगे थीटा की जगह, ये तो वो हमारे पास सेम रहेगा, माइनस इज इक्वल टू -2 इंटू 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 होल का क्यूब ओवर 3, ठीक है। हमारे पास प्लस आएगा, कॉस हमारे पास इधर भी हमने अपर लिमिट पुट की, सारे में हमने अपर लिमिट थीटा की जब हमने अपर लिमिट पुट करनी है, उसके बाद हमने यहाँ पे हमने इसकी लोअर लिमिट पुट करनी है 0। जब हमने इसकी थीटा की जब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास कैसे आंसर आएगा, जब हमारे पास कॉस 90 हमारे पास 0 के बराबर होता है, ठीक है। इसका आपको पता होगा पहले भी। अच्छा, उसके बाद हमने करना है कि 1 प्लस कॉस 90 हमारे पास 0 होगा, ये 3 आएगा। इसका होल का स्क्वायर हमने जब इसका होल का स्क्वायर लिया तो 1 हमारे पास वैसे ही रहेगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इधर आके -2 इंटू -1/3 प्लस 0 एंड माइनस 8/3। 8/3 कैसे आया, जब हमने इसका सॉल्व किया तो हमारे पास 2 का जब हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास 8 आता है, 2 का क्यूब लेने से हमारे पास 8 आता है, तो हमारे पास 8/3 आएगा। 1 वैसे कॉस 0 हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर जो आता है वो 8/3 आता है आंसर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आगे एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व कर। आपने परेशान नहीं होना क्योंकि ये लेक्चर टफ है, लेकिन जब आप इसको समझेंगे तो आपको आसान लगेगा। यूज द डबल पोलर इंटीग्रल टू फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय 3 पेटल रोज। R इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। वही कैलकुलेट द एरिया ऑफ पेटल R इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ भी उन्होंने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड मल्टीपल बाय 3, और इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया की हमारे पास किसका फाइंड करना है, तो पेटल का फाइंड करना है। हमारे पास जो उन्होंने इक्वेशन दिया है कि R इज इक्वल टू साइन थीटा इन साइन 3 थीटा। तो हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास जो पेटल्स हैं इसका जो ओरिजिन होता है वो सेंटर पे होता है, ठीक है। वो सेंटर पे होता है जहाँ रेडियस इज इक्वल टू 0 होता है। तो जब हमने इस R की जगह 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो R इज इक्वल 0 इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। तो हमें पता है कि साइन 3 थीटा हमारे पास कब 0 होता है, तो हमारे पास पाई के ऊपर 0 होता है। तो ठीक है, हम इधर साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू 3 थीटा। जब हम
पाई इसकी जगह पुट करेंगे, साइन इनवर्स की जगह, साइन इनवर्स 0 की जगह पाई पुट करेंगे तो 3 पाई, यहाँ जो 3 है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा। ठीक है, जो डिवाइड होगा। इसके बाद हमारे पास आर की वैल्यू, तो हमारे पास पहले एक थी और दूसरी भी हमने फाइंड कर ली, और साथ में हमने थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली। उन्होंने कहा कि थीटा हमारे पास किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो हमारे पास एक तो हमारे पास जो लोअर लिमिट बनी जो थीटा की वो 0 होगी। ठीक है, जो अपर लिमिट बनी वो ये है π/3। ठीक है, या हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। उन्होंने कहा कि मल्टीप्लाई करना हमने 3 से, तो यहाँ हमने इसको इंटीग्रल को मल्टीप्लाई किया 3 से। ठीक है, 3 हमारे पास वही आया। फर्स्ट इंटीग्रल में हमने थीटा की वैल्यू पुट करते हैं 0 और π/3, एंड आर की वैल्यू जब पुट करते हैं 0 हमारे पास, क्योंकि रीजन में हमारे पास 0 है, तो जिस तरह हमने ओरिजिन है हमारे पास उधर 0 बनता है, तो 0 की हमने स्टार्ट किया और साइन 3 थीटा है। ठीक है, हमने जहाँ डी ए था वहाँ पे हमने आर, डी आर और डी थीटा पुट किया। जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो 3 हमारे पास वही कांस्टेंट है, वो सेम रहेगा। यहाँ पे हमने अंदर वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, हमने आर की जब वैल्यू को सॉल्व किया r² आया, जो इसकी पावर है वही हमारे पास अंडर सेम नीचे बटे में आई। इसके बाद हमने इसकी अपर लिमिट इधर राइट की और लोअर लिमिट, जब हमने इसकी अपर और लोअर लिमिट राइट की तो हमारे पास डी थीटा, और इसके बाद हमने इसके जो आर की जगह हमने अपर लिमिट को पुट किया। ठीक है, जो ये 2 है ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसको हमने बाहर ले लिया। ठीक है, ये 2 को कांस्टेंट है तो इसको हमने बाहर ले लिया, और इसके बाद हमारे पास जो साइन थीटा आर की वैल्यू अंदर पुट किया तो उसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने आर की जगह हमने जब 0 पुट किया तो 3 0 हमारे पास 3 साइन थीटा जो हमारे पास होता है, साइन थीटा हमारे पास साइन 0 जो होता है हमारे पास वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, इधर हमारे पास जैसे हमारे पास साइन स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन नहीं होती, बट इसको हमने यहाँ पे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा मज़ीद। जिससे हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा ओवर 2 आता है। तो ये हमारे पास 3 है तो हमारे पास ये 6 आएगा यहाँ, क्योंकि हमारे पास 2 से जब 3 को डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 = 6, यहाँ हमारे पास 6 आया। ठीक है, यहाँ 6 थीटा है। यहाँ पे हमारे पास जब इसको हमने मज़ीद सॉल्व किया तो ये हमारे पास 2 था तो 2 2 4 आएगा। ठीक है, ये 2 2 4 आएगा। उसके बाद हमने इसको मज़ीद आगे सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 2 4 आएगा। ये इसको बाहर निकाला तो हमारे पास 1 हमारे पास वही सेम रहेगा। 1 जब 1 का हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास थीटा आता है। जब cos 6 थीटा को हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास साइन 6 थीटा ओवर 6 आता है, क्योंकि ये 6 हमारे पास है इधर तो यहाँ पे 6 आता है। तो इसको जब इसकी अपर वैल्यू इसमें पुट की और लोअर वैल्यू पुट की तो हमारे पास इस तरह आंसर आता है। ये हम आगे देख लेते हैं। जब इसकी अपर वैल्यू हम इसमें पुट की तो हमारे पास थीटा की जगह हमारे पास पाई और 3 पुट किया तो हमारे पास ये आया, इस तरह का आता है। जब हमने लोअर लिमिट वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये आया। इसके बाद जो इसका एरिया आता है, पेटल का एरिया आता है हमारे पास π/4 आता है। ठीक है, उसके बाद हमने एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हमने फाइंड एरिया इनक्लोज द लेमन स्केट r = 4 cos 2 थीटा एंड टोटल एरिया 4 टाइम फर्स्ट क्वाड्रेंट पोर्शन। वही उन्होंने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास। ठीक है, उन्हें लेमन स्केट के हमने इक्वेशन दे दी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 4 टाइम है। जिस तरह हमने पहले 3 को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, यहाँ पे 3 को हमने मल्टीप्लाई किया था पहले एग्जांपल में, यहाँ पे हमने 4 को मल्टीप्लाई करना। उन्होंने इक्वेशन दी है r² = 4 cos 2 थीटा। तो हमने एरिया फाइंड करना है। तो इधर हमें पता है कि लेमन स्केट जो सेंटर पे होता है, हमारा जो रेडियस होता है वो तो 0 होता है। लेमन स्केट में हमारा जो ओरिजिन पे सेंटर का ओरिजिन होता है वहाँ पे r = 0 होता है। जहाँ r = 0 होगा हमने इसकी वैल्यू में इसमें पुट करेंगे। तो ये देखें, r की वैल्यू में इसको पुट किया तो हमारे पास आता है ये r = 0। जब हम इसमें पुट किया
यहाँ पे हमारे पास आर का अंडर दोनों साइड से अंडर रूट लिया, तो हमारे पास जब आर इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो वहाँ पे आर का हम इधर 0 पुट किया, वहाँ अंडर रूट 4 कॉस 2 थीटा 0/4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ पे डिवाइड हो गया, 0/4 आ गया, कॉस थीटा आएगा। 0 इज इक्वल टू कब हमारे पास कॉस 0 होता है, हमारे पास 90 का एंगल बन रहा हो पॉजिटिव और माइनस में, हमारे पास 90 का एंगल बन रहा हो तो हमारे पास कॉस 0 होता है। ठीक है, तो इसके बाद हमने कॉस इनवर्स लिया, तो कॉस इनवर्स में हमारे पास कॉस इनवर्स 0 किसके बराबर होता है, पाई बाय 2 पॉजिटिव माइनस में, थीटा हमारे पास पॉजिटिव माइनस में आया। यहाँ उन्होंने कहा कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें बात की है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका पोर्शन है, तो इसको हम आगे मजीद सॉल्व करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू 4 ओवर, इसको जब लोअर लिमिट्स हमारे पास 0 से 4 तक आई, क्योंकि 0 से 4 तक इसलिए आई कि 4/π/4 तक आई, और जो इसकी आर की लिमिट्स थी वो 0 से अंडर रूट 4 कॉस 2 थीटा में है। आगे डी ए की जगह हमने डी आर और डी थीटा फाइंड किया। 4 हमारे पास है इसकी, अब जब इसको इंटीग्रेट किया अंदर वाली साइड को, यहाँ से यहाँ इसको इंटीग्रेट किया, r² और 2 आया। अब इसकी लिमिट्स बाद में इसकी हमने लिमिट्स पुट की, हमारे पास जब हमने इसकी लिमिट्स पुट की हम आर की जगह, तो हमारे पास इस तरह का आंसर आया। जब ये हमारे पास 2 था, ये इधर आके डिवाइड हुआ, 2 जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 बचेगा। ठीक है, वही आर हमारे पास वही सेम रहेगा। ठीक है, r² हमारे पास सेम, r² की अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स डी थीटा हमारे पास सेम आएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि हमें यहाँ से 2 को 2 पे डिवाइड कर देते हैं, 4 को 2 पे डिवाइड किया, तो जब ये हमारे पास 2 बचेगा, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड की। यहाँ पे इसकी अपर लिमिट्स जब पुट की आर की, तो हमारे पास 4 cos 2 थीटा स्क्वायर से अंडर रूट का कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमने जब लोअर लिमिट आर की पुट की, यहाँ पे 0 है, तो ये 0 तो 0 ही रहेगा। यहाँ 2 इसकी इंटीग्रेशन थीटा की आ गई, π/4 इंटू फोर कॉस 2 थीटा डी थीटा हमारे पास सेम रहेगा। कॉस हमारे पास इधर है कांस्टेंट है, तो इधर बाहर आके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब बाहर आके मल्टीप्लाई होगा 8 बनेगा, 8 इज इक्वल 8 इसकी इंटीग्रेशन थीटा की 0 to π/4 एंड कॉस 2 थीटा एंड डी थीटा। जब हमने इसको इंटीग्रेट किया कॉस 2 थीटा को, तो हमारे पास साइन 2 थीटा और 2 आएगा। ठीक है, जब इसकी लिमिट्स 0 to π/4 आई। ठीक है, जब इसकी लिमिट 0 to π/4 आई, तो इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से जब हमारे पास 2 था, ये इधर आके कांस्टेंट था, इधर आके डिवाइड हुआ, जब ये इसके साथ डिवाइड हुआ ये 4 बचेगा। ठीक है, जब ये 4 इसके बाद हमने अपर लिमिट्स को पुट किया थीटा की जगह, π/4 को फिर हमने 0 को पुट किया इस होल फंक्शन में। हमारे पास जो आंसर आया वो था 4 इंटू साइन π/2 माइनस 0, तो हमारे पास साइन π/2 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। 4 इज इक्वल टू हमारे पास इज इक्वल टू 4 बचेगा। ठीक है, हमारे पास जो एरिया आया वो 4 आया। ठीक है, उसके बाद हम चेंज करना है रेक्टेंगुलर टू पोलर इंटीग्रल। उसके पास हमने रेक्टेंगुलर को पोलर में चेंज करना है, तो उसके बाद इसकी स्टेप हैं, 2 हमारे पास स्टेप हैं। पहले हमारे पास है सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू कॉस r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा एंड रिप्लेस dx dy बाय r d थीटा इन कार्डियन इंटीग्रल। अगर स्टेप 2 में हमारे पास है सप्लाई पोलर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ r, यानी कि यहाँ पे हमने r की बाउंड्री पे हमने इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। जी हमारे पास है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि इंटीग्रिंग f x y एंड dx, यहाँ पे उन्होंने कहा कि इसकी जगह x की जगह हमने r cos थीटा को पुट किया और y की जगह हमने r sin थीटा को पुट किया। जो dx और dy की जगह हमने r dr और d थीटा को पुट किया। ठीक है, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं थोड़ी सी। एवेलुएट द डबल इंटीग्रल, यानी कि उन्होंने डबल इंटीग्रल हमें इवेलुएट दिया हुआ है कि हमारे पास जो थीटा की लिमिट्स है वो 0 to 1 दी हुई है, और जो हमारे पास r की लिमिट्स है 0 to ये अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर दी हुई है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
इंटू डी वाई और डी एक्स बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। जैसे कि हम पता है कि हमारे पास जो लिमिट्स है 0 टू, उन्होंने ये भी दिया है 0, जो हमारी y की लिमिट्स है वो 0 टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है। ठीक है, जो हमारे पास उन्होंने थीटा की लिमिट्स दी है जो 0 से 1 तक है। ठीक है, तो इधर हमने सॉल्व करना है इसको थोड़ा सा। ये हमारे पास y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब इसको ऐड करते हैं स्क्वायर, बोथ साइड से स्क्वायर लेते हैं तो y जब हम स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर बनेगा, जब ये इसका स्क्वायर लेंगे तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बनती है। यहाँ हम एक्स स्क्वायर की जगह 1 है हमारे पास, यहाँ एक्स स्क्वायर के पास हमारे पास 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। ठीक है, आर स्क्वायर भी आता है। ठीक है, 1 की जगह हम आर भी पुट करते हैं। ठीक है, अब हम थीटा की लिमिट्स फाइंड करते हैं, तो थीटा की लिमिट इसमें किस तरह पोलर कोऑर्डिनेट में फाइंड करते हैं। साइन 0 हमारे पास 0 के बराबर होता है, साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो 1 के जगह हम 90 पुट करेंगे और 0 तो हमारे पास सेम ही रहेगा। 0 से हमारे पास जो थीटा की 0 टू पाई बाय 2 आएगा, और जो हमारे पास आर की लिमिट्स है वो 0 से 1 आएगी। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर डी थीटा। ठीक है, उसके बाद हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आएगा, जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो हमारे पास इक्वल टू 1 आता है। जब इसको ये हमारे पास 1 आता है तो इसकी जगह हम 1 पुट करेंगे। जब 1 की जगह हम आगे हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे, आर टू आर हमारे पास स्क्वायर है तो इसकी ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आर क्यूब बनेगा। ठीक है, आर क्यूब डी थीटा आएगा। ठीक है, जब हम इसको मजीद इंटीग्रेट करेंगे, जब हम इसको अंदर वाली इंटीग्रेशन इसकी करेंगे तो आर की, तो हमारे पास जो बनेगा आर 4/4 आएगा, क्योंकि इसकी पावर 4 है तो इसको हमने इसको बटे में भी 4 ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहले इसकी लिमिट है 0 टू 1 तक, तो इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, 1/4 डी थीटा, जब 1/4 हमारे पास कॉमन लेंगे तो हमारे पास इधर 1 डी थीटा बनेगा। 1 के जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास थीटा आएगा। ठीक है, जब हम इसको इंटीग्रेट, ये 1/4 है, ये कांस्टेंट, तो इसको हम बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन से जब कांस्टेंट होता है तो वो इंटीग्रेशन उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो हमारे पास थीटा, जब हम 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास थीटा आएगा। थीटा की में अपर और लोअर लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो π/8 होगा। ठीक है, अब हमारे पास है लास्ट एग्जांपल, हमने एवेलुएट करना है इंटीग्रल दिए हुए हैं हमें डी एक्स और डी वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स वेयर डी इज रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बिटवीन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए 0 लेस देन ए एंड लेस देन बी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एवेलुएट करना है, तो हम इसको किस तरह एवेलुएट करते हैं। यहाँ पे हम रेडियस की जगह ए स्क्वायर ले रहे हैं और यहाँ पे रेडियस की जगह बी स्क्वायर ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो रेडियस है आर है वो ए और बी के दरमियान आएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर और ये आएगा हमारे पास आर स्क्वायर और बी स्क्वायर, जब इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ए बी आर और पी आएगी। हमारे पास आर की तो लिमिट्स आ गई, जिस तरह हमने आर की ए टू बी, हमारे पास आर की लिमिट्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमारे पास जैसे हमें पता है कि हमारे पास क्वाड्रेंट हमारे फर्स्ट है, तो हमारे पास जो लिमिट्स होंगी थीटा की वो हमारे पास 0 टू 90 तक होंगी। ठीक है, π/2 तक, तो इसको हम इधर लिमिट्स उसकी पुट करते हैं। थीटा की लिमिट्स 0 टू π/2 आई, जबकि आर की लिमिट्स ए टू बी आई। ठीक है, तो जब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं, हम इसकी जगह हमारे पास जो डी एक्स और डी वाई है, इसकी जगह हम आर और डी थीटा लेंगे, जो बटे में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह आर स्क्वायर लेंगे। इसी तरह जब हम इसकी जगह आर स्क्वायर लिया तो ये आर इससे आर से कैंसिल होगा, यहाँ पे एक आर बचेगा। ठीक है, जब ये एक आर बचेगा तो हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं, ये इसकी अब इंटीग्रेशन लेंगे मजीद अंदर वाले की, ये इसकी आर की जब हम इंटीग्रेट किया तो हमारे पास लॉग आर आएगा, 1/r
जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये log r आता है। ठीक है, जब हम इसकी जगह इसकी लिमिट्स की वैल्यू पुट करेंगे ऐसे, जब आर की जगह हमने बी को पुट किया अपर लिमिट को, फिर उसके बाद लोअर लिमिट को पुट किया, तो हमारे पास जो इसका हमें लॉग का ला पता है कि जो अपर लिमिट्स होती है उसमें बी माइनस ए आता है। ठीक है, तो बी उसके बाद डिवाइड हो जाता है, जो माइनस में होता है वो डिवाइड होता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो जम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस में था तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हुआ, इसको आगे मजीद सॉल्व किया। ठीक है, इसको मजीद सॉल्व जब किया तो हमारे पास लॉग बी और ए, इसकी अब हमने देखा कि हमारे पास जो वन था उसका हमारे पास जो इंटीग्रेशन थी, वन की इंटीग्रेशन थी वो थीटा था। ठीक है, थीटा की जगह हमने इसकी पाई बाय 2 को पुट किया, फिर हमने 0 को पुट किया, तो हमारे पास जो लॉग आया, जो एरिया हमारे पास अंश आया वो हमारे पास था पाई बाय 2 इंटू लॉग बी ओवर ए। ठीक है, तो हमारा लेक्चर वो कंप्लीट। तो दुआ में याद रखिएगा, अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।